हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? पानी नहीं है, बिजली है, बस औरतों के लिए तो सब कुछ कर दिया उसने। सबसे ज़्यादा तो किराया है मकानों का। मतलब जितना कमाते नहीं है, सैलरी नहीं है, उससे ज़्यादा मकान का किराया आता है। मतलब चल नहीं पाता गुजारा। रोजी रोजगार बिना तो हम लोग ये मर रहे हैं। किराया देते देते थक जाते हैं। पानी का बिल भरें, बिजली का बिल भरें, यही तो करना पड़ता है हम लोग को। नाले सारे भरे पड़े हैं, गंदगी भी हो रहा है, काम नहीं है सारे, कभी प्रदूषण के वजह से कभी कुछ, ये क्या है? फिलहाल जैसे हो रहा है अच्छा हो रहा है, थोड़ा किया है पर किया है। आप बदलाव नहीं चाहते? बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, पर इस अभी फिलहाल ये ठीक है, केजरीवाल बढ़िया है। 10 साल हो गए इसको चलाते चलाते सरकार को। 10 साल में क्यों नहीं दिए उनको बुढ़े आदमियों को पैसे, रिटायरमेंट आदमियों को? ये सब ड्रामेबाज है, दोनों ड्रामेबाज है। कांग्रेस इससे बढ़िया है। पानी इतने गंदा आता है, पीने के लिए भी लायक नहीं है, कपड़े धोने के, नहाने के लिए भी नहीं लायक है। केजरीवाल तो पानी सब मिक्स करके भेज रहा है, नाले का पानी। भाजपा आएगा तो सही है। भाई लेडीजें फ्री, बिजली बिल फ्री, हर तरह से मैं चाहता हूँ कि भी केजरीवाल आए। मेरा तो वोट ही नहीं है, कट गया। हाँ, मेरा तो वोट ही नहीं है। मैं 3 साल से वोट दे रही थी। अभी मैं जब चेक कराने की वो कार्ड बांट रहे थे केजरीवाल की तरफ से मैडम है, उन्होंने बोला तुम्हारा वोट ही नहीं है। गुंडागर्दी खत्म हो यहाँ पे पहले तो, सबसे पहले। और जो ये फालतू की चीज़ें, गंदगी यहाँ पे बहुत रहती है। गंदगी, नाले भरे पड़े हुए हैं, नाले साफ नहीं होते हैं यहाँ पे। हम बोल बोल करके आते हैं विधायक जी को। विकास तो हुआ है मगर इतना नहीं जितना हमें लगता है कि 10 साल में जैसे करना चाहिए था इनको। बट अब धीरे धीरे ही पता चलेगा अब क्या हो रहा है, लेकिन जो 10 साल में करना चाहिए उतना नहीं हुआ है। जो आदमी किसी भी पार्टी का हो, हम वोट उसको देंगे जो काम करने वाला होगा। अब जो काम करने वाला होगा वो अपना आप समझ जाएगा भी काम कौन कर रहा है, उसको ही वोट देंगे। सड़कें, नाली, इनकी सफाई मांगे और क्या मांगे? कोई पैसे दे ले तो मांगते ना। हम तो बुढ़िया हो गया, आज तक हमने किसी से 1 रुपया ना लिया बेटा, सिर की कसम। हम तो अपने कमाते खाते। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक दलों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और इस वक्त हम मौजूद है जहांगीरपुरी विधानसभा क्षेत्र में। ये क्षेत्र अपने साथ 3 सीटों को और जोड़ता है, आदर्श नगर, बुराड़ी और बादली। यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा जनता है, जो जनता तय करती है कि हमारा विधायक कौन होगा। और उसी जनता का मूड भांपने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं जहांगीरपुरी और जनता से बात करेंगे कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। चलिए अब जनता से बात करते हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अलग अलग वादे कर रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने बोला है, महिला सम्मान योजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है। इसी के साथ ही बीजेपी भी महिला योजनाओं को लेकर धरातल पर उतारने का दावा कर रही है। तो आप क्या सोचती हैं? हम तो ये सोचते कि सब लोग करता है, सब लोग अपना करता है काम। सरकार की योजनाओं को लेकर सरकार के लिए तो हमारी बीजेपी है जी, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? पानी नहीं है, बिजली है, बस औरतों के लिए तो सब कुछ कर दिया उसने। क्या नाम, बस फ्री कर दी। हाँ, औरतों के लिए कर दिया। इंसान आदमियों के लिए क्या करा है उनने? हमारे लिए क्या करा है? आप क्या चाहते हैं कि जहांगीरपुरी में किस तरह से विकास हो? विकास इनने करा ही क्या है? यहाँ विकास कुछ भी विकास नहीं करा। जहांगीरपुरी में 5 लाख से ज्यादा जनता रहती है। जनता से जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या है। कैसा विकास चाहती है जहांगीरपुरी में? सही होना चाहिए, सस्ता भी सामान होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो किराया है मकानों का। मतलब जितना कमाते नहीं है, सैलरी नहीं है, उससे ज़्यादा मकान का किराया आता है। मतलब चल नहीं पाता गुजारा। मतलब इंसान काम करे तो इतना होना चाहिए कि सैलरी भी अच्छी हो, बच्चों का घर भी चले। केजरीवाल सरकार ने बहुत सारे दावे किए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार दावे कर रही है कि हम महिलाओं के लिए 2100 रुपए महीना देंगे। क्या लगता है आपको? अब आएंगे जब ही विश्वास होगा, ऐसे थोड़ा ही पे विश्वास होगा। जब तक आएगा नहीं तब तक विश्वास कैसे करेंगे? बीजेपी ने भी बहुत सारे दावे किए हैं कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, शिक्षा भी मुफ्त करेंगे। क्या कहना है आपका? नहीं, बिजली बिल कहाँ फ्री है? हम लोग के तो आ रहा है गर्मी में, तो जमा करते हैं। कहाँ आ रहा है फ्री? कहाँ है? कभी आता है, कभी नहीं आता। कभी आता है, कभी नहीं आता। जैसे ज़्यादा यूज हो जाती है तो आएगा ही आएगा, और जैसे कम है तो नहीं आता है। 10 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको क्या लगता है कैसा विकास हुआ है? जो विकास हो रहा है बढ़िया हो रहा है। दोनों तरह से जो अगर हो जाए हम लोग के लिए तो अच्छी बात है। रोजी रोजगार बिना तो हम लोग ये मर रहे हैं। किराया देते देते थक जाते हैं।
पानी का बिल भरें, बिजली का बिल भरें, यही तो करना पड़ता है हम लोग को। किराया भी महंगा है। तनख्वाह है 10,000 9,000 तनख्वाह है, उसमें कैसे पेट चलेगा? ऐसे थोड़ी बाल बच्चे का पेट चल पाएगा। राजनीतिक दल लगातार दावे कर रही हैं कि हम जनता के विकास के लिए काम करेंगे। अब हम जानते हैं जनता से ही कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है और किसके वादों में उन्हें कितना दम नजर आता है। क्या लगता है आपको? क्या सही लगता है और क्या लगेगा। नाले सारे भरे पड़े हैं, गंदगी भी हो रहा है, काम नहीं है, सारे कभी प्रदूषण के वजह से कभी कुछ, ये क्या है। काम भी तो रहना चाहिए। जहांगीरपुरी में सारे काम तो यहाँ से गायब हो चुका है। आपको क्या लगता है जहांगीरपुरी का विकास कैसे होगा? हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। हर जगह गंदगी है। हम सफाई चाहते हैं, बस सफाई चाहते हैं। जो नेता हो साफ सुथरा रहे और हम लोग को भी साफ सुथरा रखे। बीजेपी दावे कर रही है कि हम आएंगे अब की बार सरकार में तो जनता से सारे वादे पूरे करेंगे। ठीक है, आगे तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करेंगे। क्या लगता है आपको, दिल्ली का विकास हुआ है? हाँ जी, बहुत कुछ हुआ है। आप क्या चाहते हैं, किस तरह से विकास हो? फिलहाल जैसे हो रहा है अच्छा हो रहा है। थोड़ा किया है पर किया है। आप बदलाव नहीं चाहते? बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, पर इस अभी फिलहाल ये ठीक है। केजरीवाल बढ़िया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है, क्या कुछ कहना है? ये सब ड्रामे करता है। सबसे बढ़िया कांग्रेस है। ये केजरीवाल जी जो ड्रामेबाज है, केजरीवाल या बीजेपी वाले दोनों ड्रामे कर रहे हैं। सिर्फ चुनाव तक है, इनके पास कुछ नहीं। आज से पहले क्यों नहीं 10 साल केजरीवाल ने चलाई? 10 साल हो गए इसको चलाते चलाते सरकार को। 10 साल में क्यों नहीं दिए उनको बुढ़े आदमियों को पैसे, रिटायरमेंट आदमियों को? ये सब ड्रामेबाज है, दोनों ड्रामेबाज है। कांग्रेस इससे बढ़िया है। जहांगीरपुरी की जनता लगातार कहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए सिर्फ बुनियादी चीजें जो हैं वो यहाँ की सुरक्षा है, यहाँ की सफाई है। जनता लगातार मांग कर रही है कि हम सरकार उसे ही चुनेंगे जो हमारे लिए काम करेगा। और इसी के साथ ही महिलाओं का भी कहना है कि हम उसी पर विश्वास करेंगे जो महिलाओं के लिए काम करेगा। तो हम जनता से जानते हैं कि महंगाई का जो मुख्य मुद्दा बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है, तो हम जनता से ही जानते हैं कि महंगाई को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। आंटी जी, महंगाई को लेकर सरकार दावा करती है कि हमारे राज्य में महंगाई कम हुई है, बीजेपी भी कह रही है कि हमें लाओ महंगाई कम करेंगे। कोई कम नहीं हुआ। पानी इतने गंदा आता है, पीने के लिए भी लायक नहीं है, कपड़े धोने के नहाने के लिए भी नहीं लायक है। हाँ, बस। जब केजरीवाल सरकार में आए थे तो उन्होंने बोला था कि हम यमुना साफ कर देंगे, और आप कह रही हैं कि पानी पीने लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम तो फिल्टर कर ले लेके पी रहे हैं। महंगाई जा ही रहा है, कौन सा हमारे को सरकार ने दे दिया? कुछ ना दिया हमारे को। महंगाई आपको क्या लगता है कि काबू में हुई है? नहीं हुआ। देखो सस्ता बिक रहा है, हमें तो कुछ पैसे भी ना आ रहा है इसमें, तो फिर भी बेच रहे हैं पेट के लिए। 150 मिल रहे हैं, उसी से एक पेट भर रहे हैं हम। अब जनता की अलग अलग राय है। लोग कहते हैं कि महंगाई काबू में नहीं हुई है, हमारा पेट भरना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वाकई महंगाई काबू में हुई है या नहीं हुई है, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय चुनावी मौसम है और राजनीतिक दल अपने अपने वादे कर रहे हैं और इसे लेकर सभी दलों का दावा है कि महंगाई हमारे राज्य में कम हुई है। केजरीवाल तो पानी सब मिक्स करके भेज रहा है, नाले का पानी। भाजपा आएगा तो सही है। हम जनता से जानते हैं कि उनकी राय क्या है कि क्या वाकई महंगाई काबू में हुई है, क्या वाकई ही दिल्ली में काम हुआ है या नहीं हुआ है। मैडम, हम ये चाहते हैं कि भाई केजरीवाल आना चाहिए। और भाई केजरीवाल जो है ना भाई, वो हमारे लिए हर तरह से, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं कर रहा भाई। लेडीजें फ्री, बिजली बिल फ्री, हर तरह से मैं चाहता हूँ कि भाई केजरीवाल आए। हम जनता से जानते हैं जो बीजेपी और लगातार आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कि हमें सरकार में लाओ, हम ये मुफ्त करेंगे, हम बिजली मुफ्त करेंगे। तो इस पे जनता का क्या कुछ कहना है, जनता क्या सोचती है? देखो, आम आदमी पार्टी जब से आई है, बीजेपी ने उनको कोई काम नहीं करने दिया। जैसे कैसे लड़ झगड़ कर कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने कुछ कामों को जनता के लिए किया और बीजेपी सिर्फ उसकी नकल उतारना जानती है कि हाँ भाई हम ये काम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी का असल में जो सोच है, थिंकिंग है बीजेपी की, वो जाहिर है कि एकदम बकवास है। मतलब आम आदमी पार्टी की टोटली नकल कर रही है बीजेपी से बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है जनता को। असल में केजरीवाल जी ही जनता के असली मुद्दों की लड़ाई लड़ सकते हैं।
इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बीजेपी सिर्फ सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अम्मा, बीजेपी और केजरीवाल ने दावा किया है कि जब हमारी सरकार आएगी ना तो हम पानी भी फ्री करेंगे, बिजली भी फ्री करेंगे, तो आपको क्या लगता है? करेंगे, जरूर करेंगे केजरीवाल, पूरी उम्मीदें हैं केजरीवाल जरूर करेंगे। पानी फ्री कर रखे, वैसे बिजली भी अच्छे कर रहे हैं वो भी केजरीवाल जी। 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आपको क्या लगता है कि आपका विकास हुआ? हाँ, बहुत अच्छा हुआ, हमारे लिए तो बहुत अच्छा करा। महंगाई काबू में हुई? महंगाई काबू में अभी हुई नहीं है, अभी महंगाई काबू में नहीं हुई है, लेकिन हाँ महंगाई काबू नहीं हुई है, अभी महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन बाकी आपको क्या सुविधाएं मिली है? क्या सुविधाएं? पानी बिजली फ्री मिला, पेंशन सही दे रहे हैं, हर चीज के लिए पेंशन भी सही दे रहे हैं, 2,500 दे रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच राजनीतिक दल लगातार महिला वोट बैंक को लुभाने के लिए कोशिश कर रही हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का वादा किया है, तो इसी के साथ भी बीजेपी अपनी नई नई योजनाएं लाने का ऐलान कर चुकी है। तो महिलाओं से ही जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। मैम मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा तो वोट ही नहीं है, कट गया। हाँ मेरा तो वोट ही नहीं है, मैं 3 साल से वोट दे रही थी। अभी मैं जब चेक कराने के वो कार्ड बांट रहे थे केजरीवाल की तरफ से मैडम है, उन्होंने बोला तुम्हारा वोट ही नहीं है, क्योंकि मेरा पहचान पत्र मैंने ऑनलाइन बनवाया था, मुझे पता नहीं था उस पर्ची से और मेरा पहचान पत्र निकलेगा, मैंने उस पर्ची को गुम कर दिया, तो मेरा आधार वो पहचान पत्र ही नहीं। आपको किसके वादों में कितना दम नजर आता है? बीजेपी से लेके कांग्रेस ने जैसे नई योजना शुरू करी, प्यारी दीदी योजना शुरू करी है, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो नई योजना का ऐलान कर रही है, महिला सम्मान योजना शुरू करी है, 2100 रुपए देने का वादा किया है। इसी के साथ ही बीजेपी भी नए ऐलान करे, तो आपको क्या लगता है? मैम मैं कुछ नहीं कह सकती भाई, मेरे को तो कोई भी है, मुझे तो अपना काम करना है, मेहनत करूंगी तो ही खाऊंगी, मुझे वो मेहनत करके खुद नहीं खिलाएंगे। मैं अपने ऊपर निर्भर हूँ, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। दिल्ली का विकास हुआ है? दिल्ली का विकास वालों के लिए हुआ, हम लोगों के लिए थोड़ी ना हुआ है। आपको किस तरह की समस्याएं आ रही है? समस्या क्या, हम अपना राशन कार्ड नहीं है हमारा, महंगाई इतनी है, किराया भर लो या बच्चे पाल लो या बच्चे पढ़ा लो, महंगाई इतनी है। क्या हमारा राशन कार्ड नहीं, मैंने ऑनलाइन भी फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, मेरा राशन कार्ड नहीं बना। आम आदमी पार्टी सरकार दावा कर रही है कि जब से हमारी सरकार आई है लोगों को मुफ्त बिजली मिली है, मुफ्त पानी मिला है, यहाँ तक कि इलाज भी बहुत सस्ता है, फ्री इलाज है, बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ चुका है। आपको क्या लगता है? मैम वो तो बात आपकी ठीक है, हम सरकारी हॉस्पिटल से दवाई लेकर आते हैं, सरकारी भी खाते हैं, प्राइवेट भी खाते हैं, मैं वो बात नहीं कह रही कि नहीं सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं हैं, कुछ हैं भी और कुछ नहीं भी हैं। वही मैं आपको बोल रही थी। रही बिजली बिल की, कुछ दिन तक हमारा बिजली बिल नहीं आया था, लेकिन आया तो मुंह फाड़ के आया, तो मुंह फाड़ के आया। महिलाओं को लेकर आपको क्या लगता है कि किस तरह से विकास होना चाहिए? क्या विकास होना चाहिए? बस फ्री कर रखी है उन्होंने, तो बस वाले देखो कितनी जगह रोकते भी नहीं है। अब गर्मी आ जाएंगे, देखना हम लोग जब खड़े होते हैं तो बस वाले बस भी नहीं रोकते हैं। जहांगीरपुरी की जनता के अपने अलग अलग वादे हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वो जहांगीरपुरी के लिए किस तरह का विकास चाहते हैं। किस तरह का विकास चाहते हैं आप? मैम अच्छा हुए विकास, अच्छा विकास है। अब तक आपको क्या लग रहा है कि कितना विकास हुआ है? मैम वैसे तो सही है, बाहर ये सरकारियों पे अच्छा काम हो रहा है, पर बीजेपी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। जहांगीरपुरी की जनता के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। इस वक्त हम जहांगीरपुरी में खड़े हैं और यहाँ पर हर राजनीतिक पार्टी दावा कर रही है कि हम व्यापारियों के लिए भी काम कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि उनके लिए किस तरह का विकास हुआ है। सर किस तरह का विकास हुआ है यहाँ पर? यहाँ तो कोई ऐसा विकास है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। व्यापारियों के लिए सरकार ने कुछ काम किया? यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा व्यापार, यहाँ तो जो भी है सब लूट बाजारी ज़्यादा है, यहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं किस तरह विकास हो? गुंडागर्दी ख़त्म हो यहाँ पे पहले तो, सबसे पहले, और जो ये फालतू की चीज़ें, गंदगी यहाँ पे बहुत रहती है, गंदगी, नाले भरे पड़े हुए हैं, नाले साफ़ नहीं होते हैं यहाँ पे। हम बोल करके आते हैं विधायक जी को, वो साफ़ नहीं करवाते हैं, भेज देते हैं 1-2 दफ़े और वो इतना सा कूड़ा निकालते चले आते हैं, ऊपर तक नाला भरा हुआ रहता है। आप व्यापारियों के लिए किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए किस तरह विकास हो, कौन सी योजनाओं का ऐलान हो? मेन तो सुरक्षा चाहिए हम लोगों को अपनी, और बाकी तो आप खुद समझदार हैं कि व्यापारी तो सुरक्षा ही चाहेगा सबसे पहले तो, और क्या चाहिए। 10 साल में आपने राजधानी दिल्ली में क्या बदलाव देखे?
जैसा है वैसा का वैसा ही है। अभी तक तो कुछ देखा नहीं, बदलाव तो कुछ ऐसा देखा ही नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ सड़कें वगैरह ये है जो टूटी फूटी सड़कें थी वो ठीक हुई हैं, नई वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी तक अपने अपने दावे कर रही है, बड़े बड़े ऐलान किए हैं। आपको क्या लगता है किसके वादों में कितना दम? मैम वैसे तो बातों में बीजेपी के ही हमें दम लग रहा है, और किसी के हमें नहीं कह सकते हैं। मेन हम उसी पे ट्रस्ट करते हैं, बीजेपी के ऊपर ही। आपको क्या लगता है कि 10 साल में दिल्ली कितनी बदली, कितना विकास हुआ? विकास तो हुआ है मगर इतना नहीं जितना हमें लगता है कि 10 साल में जैसे करना चाहिए था इनको, बट अब धीरे धीरे ही पता चलेगा अब क्या हो रहा है। लेकिन जो 10 साल में करना चाहिए उतना नहीं हुआ है। व्यापारियों के लिए क्या मांग है? व्यापारियों के लिए तो यही मांग है कि मैम रोड और जो सेफ्टी है, जो हमारे कस्टमर्स आते जाते हैं उनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सके वो कर सके। क्योंकि जो भी कस्टमर आते हैं सब ये जैसे कल को बताते हैं कि भाई आगे जाके स्नैचिंग हो गई, ये काट ली, अब ये सब उन्हीं के ऊपर ही है। अब व्यापारियों का भी यही कहना है कि हमें जो भी नई सरकार बने वो हमारे लिए सुरक्षा मुहैया कराए, और इसी के साथ ही उनका ये कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। जनता केजरीवाल को चाह रही है इस टाइम, अच्छा चाह रही है सुख शांति हो, सब चीज़, ये बदमाशी खत्म होए, नशे पत्ते खत्म होए, ये चाह रही है जहांगीरपुरी। ये सुधार हो नहीं रहा, बस यही चाह रही है हमारे लिए। रोजगार को लेकर सरकार अपने अपने दावे कर रही है, यहाँ तक कि बीजेपी ने भी बोला है कि हमारी सरकार आएगी हम रोजगार देंगे। कितना एतबार है आपको? अभी तक तो केजरीवाल ही कर रहा है। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, सब चीज़ फ्री है, स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल, हर चीज़ बढ़िया हो रहा है। बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं करा दिल्ली के लिए। बाहर दिल्ली में करा, यहाँ नहीं करा। चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपने अलग अलग वादे कर रहे हैं, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी सरकार ने संजीवनी योजना का ऐलान किया है। तो हम जानते हैं कि लोग उस पर कितना एतबार जताते हैं। जनाब, जो आदमी किसी भी पार्टी का हो, हम वोट उसको देंगे जो काम करने वाला होगा। अब जो काम करने वाला होगा वो अपना आप समझ जाएगा भी काम कौन कर रहा है, उसको ही वोट देंगे। आप क्या चाहते हो जहांगीरपुरी में किस तरह से विकास हो? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ जो अच्छा आदमी है वो आना चाहिए और उसका विकास हो। यानी पार्टी से कोई नहीं है, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या आम आदमी पार्टी का हो, जो आदमी काम करने वाला होगा ना वो आना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त अम्मा मौजूद है और इनसे जानते हैं कि दिल्ली में क्या बदलाव हुआ है और कितना विकास हुआ है। अम्मा, दिल्ली में कितना विकास हुआ? दिल्ली में तो बेटा ये सड़कें, नाली, इनकी सफाई मांगे और क्या मांगे। कोई पैसे दे ले तो मांगते ना। हम तो बुढ़िया हो गया, आज तक हमने किसी से 1 रुपया ना लिया बेटा, सिर की कसम। हम तो अपने कमाते खाते। अम्मा, व्यापार सही चल रहा है, धंधा सही चल रहा है, महंगाई काबू में आई? जाडो में तो ऐसा ही है, मिल जा ना भी मिले, ऐसा ठंड में बहुत मंदा काम चला है। आपको क्या लगता है किस तरह विकास होना चाहिए दिल्ली में, क्या बदलाव होना चाहिए? भैया दिल्ली में जो कोई आवे, भैया गरीब आदमियों की सहायता करनी चाहिए। जैसे नालियों, इनकी सफाई और सड़कों की सफाई, अच्छा काम करेगा जो कोई वही अच्छा। और क्या चाहिए? और कोई नोट तो मांगते ना। अम्मा, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि बुजुर्गों का फ्री इलाज होगा, बीजेपी में भी वादा कर रही है कि हम जनता के लिए ये काम करेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें क्यों लगे, हमें तो अच्छा लगता है। देखो भैया, जिसका भाग जोर मारेगा वही जीतेगा बेटा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी विधानसभा सीट पर और हम कर रहे हैं ई रिक्शा की सवारी। और यहाँ पर हम महिलाओं से जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या है, जहांगीरपुरी सीट पर कितना विकास हुआ है। बेटा, पहली बात तो यहाँ पे गंद ज्यादा है और बदमाशी ज्यादा है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा है यहाँ पे। आप क्या चाहते हैं जहांगीरपुरी में किस तरह विकास? चाहते हैं कि सफाई रहे और शांति रहे। 10 साल में कितनी बदली दिल्ली? अभी तो ऐसे ही है बेटा, पहले से ऐसे ही है सारा। लगातार राजनीतिक पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, प्यारी दीदी योजना शुरू करी है कांग्रेस ने, बीजेपी भी दावा कर रही है। आपको क्या लगता है किसके वादों में कितना ये देते हैं कि नहीं देते हैं? आधार कार्ड हमारा बना हुआ है, जो पंचायती पत्र बोलते हैं वो बना नहीं है। कई बार फार्म भर के दिए, बना ही नहीं, चक्कर काट काट के परेशान हो गए। जहांगीरपुरी के मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्या लगता है? मैं क्या ही बोलूं, जो भी यही है कि रिक्शे का वो बस का किराया फ्री है बस, और कुछ नहीं। महंगाई इतनी है और क्या कर सकते हैं बताओ। आपको क्या लगता है जहांगीरपुरी में किस तरीके का बदलाव होना चाहिए, किस तरीके का विकास होना चाहिए? देखो, एक तो सफाई ज़्यादा जरूरी है,
गंद ज़्यादा है और ये महंगाई भी ज़्यादा ही है। देखो बदमाशी ज़्यादा है यहाँ पर। महिलाओं को लेकर जो ऐलान किए जा रहे हैं, क्या उस पर एतबार जताएंगे? देखो कहते हैं अभी कुछ हुआ नहीं है, आज तक कोई पैसा नहीं आया। ये झुग्गी वालों की तरफ भी कोई पैसा नहीं, हम तो इधर ही रहते हैं। तो महिलाओं का तो कहना है कि जब वादे धरातल पर उतरेंगे और उनके लिए विकास होगा तभी वो एतबार जता पाएंगे। अभी तो महज ये वादे हैं, अब देखना होगा कि ये वादे कब तक हकीकत में आएंगे और अब की बार किसकी सरकार बनेगी। अब जहांगीरपुरी की जनता के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। किसी का कहना है कि हमें सफाई चाहिए तो किसी का कहना है कि हमें सुरक्षा चाहिए। इसी के साथ ही जहांगीरपुरी की जनता की मांग है कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात होना चाहिए। अब देखना होगा कि जनता किसके वादों पर एतबार जताती है और किसे जीत का ताज पहनाती है। ये तो 8 फरवरी को नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा।